हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये रवि योग जो होता है ये भी अपने आप में एक बहुत शुभ योग है। तो ये कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए या देखा जाता है, इसके विषय में आपको बताएंगे। तो प्रिय साथियों, ये रवि योग है क्या? तो ये जो है रवि योग के असली मायने में कि यदि शुभ मुहूर्त में कोई शुभ मुहूर्त निकल रहा है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो विवाह के लिए, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ कार्य हमारे होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनमें से किसी भी शुभ कार्य के लिए जब हम कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाता है उसके लिए, तो शुभ मुहूर्त निकालने के समय पर बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको देखा जाता है। तो क्या है कि मान लीजिए अगर कोई शुभ मुहूर्त में कुछ अशुद्धि आ रही है, पूरी तरह से शुद्ध मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, जैसे कि शुभ मुहूर्त में तिथि भी ली जाती है, दिन भी लिया जाता है, वार सोमवार है, मंगल है, बुध है, इसका भी ध्यान रखा जाता है और नक्षत्र का भी ध्यान रखा जाता है और चीज़ों के साथ साथ ये तीन चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं कि भाई उस दिन अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर ऑस्पिशियस कोई आपको कार्य करना है तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है या निकाला जाएगा, तो उसमें जैसा मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, लेकिन उसमें ये तीन चीज़ें भी विशेष रूप से इनका भी ध्यान रखा जाता है, तिथि का, वार का और नक्षत्र का। अगर मान लीजिए तिथि सही नहीं निकल करके आई है तो वो मुहूर्त जो है अशुद्ध हो जाएगा, वो पूरा मुहूर्त जो है सही नहीं माना जाएगा। यानी कि जो तिथि उसमें चाहिए होती है, अगर वो तिथि नहीं मिल रही है तो वो मुहूर्त बनेगा ही नहीं। या फिर अगर वार वो मान लीजिए कि हमको कोई शुभ मुहूर्त निकालना है किसी भी कार्य के लिए, अब उसमें मंगलवार का दिन होना चाहिए या शनिवार का, और निकल रहा है बुधवार का दिन, तो वो शुभ मुहूर्त नहीं माना जाएगा, वो मुहूर्त ही नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, अब उसमें से चुनिंदा कुछ नक्षत्र होंगे जो किसी भी पर्टिकुलर शुभ मुहूर्त के लिए देखे जाते हैं। अब मान लीजिए चाहिए पूर्वा भाद्रपद और निकल रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो वो शुभ मुहूर्त नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से रवि योग का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर वो यही है कि यदि शुभ मुहूर्त में निकालने में तिथि, वार या नक्षत्र के द्वारा कुयोग बन रहा है, इनके कमी के कारण, और शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, तो यदि उसी समय पर जो वो मुहूर्त निकाला जा रहा है उसी मुहूर्त के समय पर अगर रवि योग भी पड़ रहा है, मान लीजिए तिथि के कारण मुहूर्त में कमी रह गई, मुहूर्त नहीं बना, लेकिन उसी समय पर रवि योग पड़ रहा है, तो ये उस कुयोग को समाप्त कर देता है। या तिथि के अलावा तिथि सही बैठ गई तो वार में कमी निकल गई, दिन में तो मुहूर्त नहीं बन पाया, या फिर नक्षत्र में कमी रह गई, या इन तीनों में कमी रह गई। अगर तीनों में कमी रह गई या तीन में से किसी एक में कमी रह गई तो मुहूर्त तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर रवि योग भी उसी समय पर पड़ रहा है और उसी तारीख में पड़ रहा है तो वो तिथि, वार या नक्षत्र या तीनों के कारण जो कुयोग बना है शुभ मुहूर्त में, वो कुयोग को ये दूर कर देता है और वो शुभ मुहूर्त पूरी तरह से मान्य होता है। ये है रवि योग का सबसे बड़ा एडवांटेज, फायदा। वैसे रवि योग को किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पे रवि योग जो देखा जाता है, रवि योग जिन मुहूर्तों में मतलब जो रवि योग के जो मुहूर्त होते हैं उन मुहूर्तों में हम क्या कर सकते हैं, रवि योग वाले मुहूर्तों में वो कर सकते हैं अन्नदान। जो लोग अन्न का दान करते हैं ना, अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं साथियों और रवि योग वाले दिन करते हैं, रवि योग के मुहूर्त में करते हैं, तो उसका कई गुना उसका पुण्य मिलता है। यह है रवि योग का बहुत बड़ा फायदा। गौदान लोगों को पता नहीं होता, किसी ने कहा गौदान करो तो वो जाकर के किसी भी दिन गौदान कर आते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली रवि योग के मुहूर्त में गौदान करके आएंगे तो उसका आपको कई सौ गुना पुण्य प्राप्त होता है, अच्छा शुभ परिणाम। या आपको भूदान करना, जमीन, लैंड आप डोनेट करते हो, बहुत लोग करते हैं जमीन दान, किसी स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए या किसी धर्मशाला के लिए, किसी अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। तो अगर आप अन्नदान है, गौदान है, भूदान है,
इन चीज़ों को अगर रवि योग में करेंगे तो इसका कई सौ गुना शुभ परिणाम प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है इसका। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य हैं जिनको रवि योग में करना बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि सरकारी क्षेत्रों में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कहीं आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो आप रवि योग में करेंगे तो उसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। या आपको कोई अपॉइंटमेंट आपकी हो गई है और आपको पद ग्रहण करना है, ड्यूटी ज्वाइन कर मतलब ड्यूटी अपनी ज्वाइनिंग है आपकी उस दिन, तो ज्वाइनिंग अगर आप करेंगे या उस पद पे बैठेंगे, अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो अगर आप रवि योग वाले दिन करते हैं ये काम, तो भी पद को संभालना, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना, ये रवि योग में अगर ऐसे कार्य किए जाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे कार्यों के लिए रवि योग को देखा जाता है। तो ये है रवि योग। तो प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि ये जो हमने अभी आपको रवि योग को लेकर के बात की है, चर्चा की है, ये आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।